मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी।
नर मूड की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। इसलिए साधुओं का संग बहुत आवश्यक है। जिसने साधुओं का संग किया उसका उद्धार हुआ है। हमें कहाँ नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान घटे नर मूड की संगत, और बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, विवेक घटे बहु भोजन पाए। कि प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, और मान घटे नित घर पर जाए। ये ध्यान रखिए, ज्ञान घट जाता है मूड की संगत करने से, और बुद्धि घट जाती है चित्त का विषयों में भरवाने से, और तेज घट जाता है दूसरी नारी की संगत करने से, और बुद्धि यानी विवेक घट जाता है। विवेक घटे बहु भोजन पाए। बहुत ज्यादा भोजन पाने से हमारा विवेक, कई लोग होते ना नाक तक भर जाएं पर लाला एक कचौड़ी एक पकौड़ी तो खाई ले। बफर सिस्टम में देखो इनकी लीला, ऐसे समझ लो, मत समझो, रहने दो। यूं कंगे के ऐसे कह रही हैं, कबू कबू तो बड़ी हंसी आवे। कऊ गैया भैंस के सामी कर दो ना, और बहू को जब ज्यादा है जाए तो वो नारे हटा के बगल में ठाड़ी है जाए, और जो कऊ भले आदमी बफर में छोड़ दो तो नाक में तिनकर वह शुरू है जाए, पर बाकी एक ठेल रहनी नहीं चाहिए, एक दुकान रहनी नहीं चाहिए, एक स्टॉल रहनी नहीं चाहिए। वहां में तो खाए के जरूर आवो, चाहे जो मर्जी है जाए, चाहे दूसरे दिन 2-4 हजार रुपया लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। तो पशु भी बहुत अच्छा है, उतना खाता है जितनी आवश्यकता है। पशु कुपच हो जाए तो दूसरे दिन मुंह न मारे, और ये कुपच हो जाए तो ना है तुम मूंग की दाल वारो दरिया बना दो। ये नहीं कि एक दिन आप व्रत रख लो, कहूँ भैया एक दिन बिना भोजन पाए रहे तो नाड़ियों की शुद्धि होती है, कुछ नहीं होता। इसलिए विवेक घटे बहु भोजन खाए, और प्रेम घटे नित मांगत ही। अगर किसी से रोज मांगते रहेंगे, भैया मुझे आज दे दो, कल नहीं, आज दे दो, और मान घटे नित घर पर जाए। कि दयाल कहे सुन रे मन मूरख, कि पाप घटे हरि के गुण गाए। इसलिए हरि का गुण गाने से पाप घटता है, बाकी सब में अपना तेज और बल घटता है। तो संगत जब साधुओं की हो, तो जब वो दासी पुत्र नारद बन सकता है, तो कोई भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा भगवान श्री हरि का ये चरित्र, वेद व्यास जी को जब उन्होंने कहा कोई ऐसा गुणानुवाद जो सरल हो, ऐसा नहीं कि भक्ति के लिए उस प्रसंग में जाओ, ज्ञान के लिए कोई दूसरा पुस्तक खरीदो, वैराग्य के लिए कोई दूसरी पुस्तक खरीदो, ऐसा कोई निधान, ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई ज्ञानप्रद प्रसंग जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, अगर आप समाज को देंगे तो समाज का कल्याण होगा। तब वेद व्यास जी को स्मरण हुआ, जिस समय नारायण भगवान सृष्टि रच रहे थे, तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, आप इस सृष्टि के रचयिता होंगे। अब रचयिता मतलब घर बनाने वाला, और घर बनाने वाले तो भाई बहुत अभिमान हो भैया मेरे हो, जा कहू ने घर बनाए होगो ना भाई, फिर देखियो वो दूसरे बोलने ना दे, देखो हमने घर बनाए हो, तुम देखते आओ। घर हमें पता है कैसे बने, कहूँ कोई बालक ने अगर जोड़ते कोई बर्तन पटक दिया और वो टैल पे पड़ गए हो, तो फिर देखो, तो यूं ना पता कि हमें कैसे कैसे पैसा लगे, कैसे कैसे मेहनत करी, कैसे कैसे एक एक ईंट जोड़ के घर बनवाया होता है, पटते तोड़ दियो, बड़ो अभिमान। एक घर बनाने में जब इतना बड़ा अभिमान, तो इस संसार को रचने में कितना बड़ा अभिमान होगा। भगवान कुछ तो उपाय, कोई तो औषधि दो, मुझे अभिमान न हो। तो 4 श्लोकों में भागवत थी, वो नारद जी को सुनाई उन्होंने, और नारद जी ने वही भागवत
उन्होंने आज वेद व्यास जी को सुनाई और 18,000 श्लोकों में उसको समझाने में दृष्टांत देकर के विस्तार किया। तो भागवत में मात्र 4 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक उदाहरण में दिए गए हैं, दृष्टांतों में दिए गए हैं। समस्त लीलाएं, समस्त कथाएं, समस्त उदाहरण, जितने भी भागवत में प्रसंग हैं सब उदाहरण हैं। भागवत का तो सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान है। यही भागवत अभी 4 श्लोकों में आगे हम सुनेंगे, सुनाई है ये। यही भागवत जब विस्तार हुई तो वेद व्यास जी के मन में प्रश्न उठता है कि इसे किसको सुनाऊं। तो उनका एक वीतराग पुत्र वैरागी सन्यासी, दुनिया की किसी भी विषय वस्तु की जिसे इच्छा नहीं, जंगल में विराजित, वही सुन सकता है। वो सन्यासी बना बैठा है, वैष्णव कैसे बनाया जाए। तो भगवान के चरित्र का, कृपा के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण वेद व्यास जी के शिष्यों ने जब सुखदेव जी के सम्मुख किया और जब निर्गुण ब्रह्म के सगुण स्वरूप का दर्शन सुखदेव जी